सबको करवाई हुई है। तो अब आप देखिए रेक्टेंगल, इसकी कितनी साइड्स हैं, आपको कल बताया था वर्टेक्स, कॉर्नर जो होता है फिगर का उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। और साइड्स कौन सी होती हैं, ये जो साइड्स आपको दी हुई हैं। और देखिए इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, सामने से देखो बेटा, ये देखिए ये वर्टेक्सेस हैं, ये कॉर्नर जो होते हैं, ये देखो 1 2 3 एंड 4, ये वर्टेक्सेस है इसकी, तो 4 वर्टेक्सेस हो गई स्क्वायर की। और साइड 1 2 3 4, 4 साइड्स हो गई, दिख रहा है आपको। ऐसे ही नेक्स्ट स्क्वायर की भी 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्सेस दिख रही हैं। 4 साइड्स हो गई, ये 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड। और वर्टेक्स कोने 1 2 3 4, 4 ही इसके वर्टेक्स हैं और 4 ही साइड्स हैं। अब नीचे देखिए ट्राइंगल, ट्राइंगल की कितनी वर्टेक्सेस हैं, 1 2 and 3 vertices and 3 sides, 1 side 2 side and 3 side, 3 sides, corners of corners को कहते हैं vertices, 3 corners होते हैं और vertex भी 3 है। और ट्राइंगल हैज 3 sides, इसकी 3 sides होती हैं। नेक्स्ट देखिए सर्कल, पुट अ कॉइन ऑन द प्लेस ऑफ योर पेपर एंड मूव अ पेंसिल अराउंड इट। कोई भी एक कॉइन रख लो या कुछ भी गोल्ड राउंड से रिंग रख लो अपना छोटा सा, तो फिगर बनाओगे। इसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता, आपको दिख रहा है कोई भी कोना नहीं है इसका, इसलिए इट हैज नो कॉर्नर। ओके, नेक्स्ट पेज पे आएंगे। ये देखिए अब ये सॉलिड शेप है, सॉलिड शेप कौन सी होती है, क्यूबाइड, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन, ये 5 आपको करवाई हुई है। कौन सी शेप से, ये सॉलिड। और वो जो पहले वो थी रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल एंड ओवल, वो सारी कौन सी थी, प्लेन शेप्स। ओके, तो अब देखिए, अब कल भी बताया था आपको क्यूबाइड में कौन कौन सी होती है, एक तो ब्रिक, ब्रिक जो होती है क्यूबाइड जैसी होती है। दूसरा इरेजर, सबके घर में ये बॉक्सेस भी होंगे, इसको भी क्यूबाइड में लेते हैं। अलमीरा, सूटकेस, बुक, टी पैकेट एंड रेफ्रिजरेटर, ये सारे क्या आते हैं हमारे क्यूबाइड में। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट हैज द शेप ऑफ क्यूबाइड, इन सबकी जो क्या शेप है, क्यूबाइड की है। these are called cuboidal objects, cuboidal objects बोलते हैं इनको। और इसकी कितनी आप वर्टेक्सेस देखो, ये आपको क्यूब की फोटो दी हुई है, एक्सिस बताए हुए हैं और वर्टेक्स कल मैंने आपको लिखवाया था ना, 8 वर्टेक्सेस हैं। ये देखिए कहाँ कहाँ है, दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये सारी इसकी क्या है, वर्टेक्स। कोने, कॉर्नर्स जो होते हैं इसके, वो क्या होते हैं, वर्टेक्सेस। और एजेस जो मैंने आपको साइड बताई थी, साइड को बोलते हैं। ये देखो इसकी कितनी साइड्स हैं, 12 एजेस हैं। वन साइड, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो इसकी एजेस हैं, मतलब साइड्स। और इसके 8 वर्टेक्सेस हैं। तो कल आपको लिखवाई थी क्यूबाइड हैज 8 वर्टेक्सेस एंड 12 एजेस। तो अब आप पिक्चर को देख के समझो कि कहाँ कहाँ इसकी वर्टेक्स है। वर्टेक्स मींस कॉर्नर्स, जो कॉर्नर्स हैं वो इसकी वर्टेक्स हैं, और एजेस मतलब साइड्स, जो साइड्स हैं वो इसकी एजेस हैं। क्लियर हो गया ये वाली पिक्चर क्लियर हो गई आपको। अब नेक्स्ट पिक्चर पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पिक्चर पे चलेंगे। ये हो गए हमारा, आपको समझ आ गया, 8 वर्टेक्सेस एंड 12 एजेस। और इसके कितने फेस हैं, फेस आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाती है। ये देखो, ये इसके फेस हैं। 1 फेस, ऊपर का जो बॉक्स होता है किसी भी चीज का बॉक्स होगा, इसका 1 फेस, 2 फेस इधर का साइड, तीसरी फेस ये, और 4th इधर। और ये पीछे की, ये देखो 1 2 3 4, 4 इसकी क्या है, 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5, और एक पीछे का 6 फेसेस हैं इसके। ओके, तो क्या होगा, क्यूबाइड हैज 6 फेसेस, 8 vertices and 12 edges. ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे क्यूब। क्यूब में भी सेम ही है,
ये देखो, इसको कैसे कैसे कौन कौन सी पिक्चर को हम क्यूब बोल सकते हैं? डाइस को, आइस क्यूब को, शुगर क्यूब को और चौक बॉक्स को। ठीक है, इसकी भी 8 वर्टेक्स है, देखो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे कि क्यूबाइड की थी 8 वर्टेक्सेस, इसकी भी 8 है और इसकी 12 एजेस हैं, इसकी भी 12 साइड्स हैं। ये देखो 12 का आपको बताया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखोगे इस पिक्चर को तो आपको समझ जाएगी। ये देखो 1 फेस, 2 सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7, ये एजेस हैं इसकी। तो ये कितनी होती हैं? 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्सेस। इसके भी 6 फेस होंगे, 6 फेस, जैसे कि ऊपर बताया था क्यूबाइड के 6 फेसेस हैं, इसके भी 6 फेसेस ही हैं। ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर आ जाइए, स्फीयर। स्फीयर के कौन कौन सी शेप्स मिलती हैं, सिमिलर कौन सी हैं? क्रिकेट बॉल है स्फीयर की तरह, फुटबॉल है, मार्बल्स आप कंचे खेलते हैं वो भी उसकी तरह ही है, बुलन बॉल, बुलन बॉल भी हमारी स्फीयर की तरह ही होती है। ऑरेंज जो शेप होती है वो भी हमारी स्फीयर होती है। और ग्लोब, ग्लोब की भी शेप हमारी क्या होती है? स्फीयर की होती है। और वाटरमेलन, अब देखिए देयर आर, ये सब सारे, वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट हैज बीन शेप ऑफ अ स्फीयर, इन सब की शक्ल जो होती है कैसी होती है? स्फीयर जैसी। ओके, देयर आर कॉल्ड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, इन सबको स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम। वन फेस, इसका सिर्फ क्या होता है? वन फेस होता है, ये देखिए एक फेस, ये एक ही फेस होता है, इसकी कोई वर्टेक्स नहीं है, कोई एजेस नहीं है। स्फीयर हैज अ कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस होता है, घुमा हुआ इसका सरफेस होता है, और इसकी ओनली वन फेस होता है, बाकी इसका ना वर्टेक्स होती है ना इसमें एजेस होती हैं। ओके, नेक्स्ट पिक्चर, सिलेंडर। सिलेंडर आपको कल सिलेंडर में भी बताया था कितने फेसेस हैं क्या है। तो सिलेंडर कैसा लुक लाइक, कौन सी सिमिलर होती है शेप सिलेंडर की? जैसी, जैसे कि ड्रम, ये देखिए ड्रम को भी हम सिलेंडर शेप में क्या बोलते हैं? जार जो होता है उसको भी, पेंसिल को भी एंड वैक्यूम फ्लास्क, फ्लास्क आती है उसको भी हम सिलेंडर शेप की होती है। इलेक्ट्रिक ट्यूब, जो ट्यूब लाइट होती है वो भी सिलेंडर शेप की होती है। ओके, डालडा टिन, डालडा का एक टिन आता है उसको भी हम सिलेंडर शेप में ही काउंट करते हैं। क्रेयॉन्स, ये भी सिलेंडर शेप में ही आते हैं। बॉटल, कैंडल, गार्डन रोलर, कल बताया था ना, ये भी देखो सिलेंडर शेप, सिलेंड्रिकल शेप में है। बैटरी सेल, syringes and gas cylinder all are similar as cylinder, these are all called cylindrical objects, इनको हम क्या कहते हैं? cylindrical objects। अब नो, इसकी कोई भी वर्टेक्स नहीं होती, आप इस ध्यान से देखो इसको, इट हैज नो वर्टेक्स, इसकी वर्टेक्स कोई भी नहीं है। फेसेस इसके कौन से हैं? 2 फेसेस हैं इसके, 2 फेस, 3 फेसेस हैं। 2 तो प्लेन प्लेन फेस है और 1 इसका कर्व्ड फेस है। और एजेस कितनी है हमारी? 2, एक ये एज और एक ये एज, और इसके फेस 2, एक ये 2 तो प्लेन हो गए, एक हो गया कर्व, तो हमारे 3 फेसेस हो गए। और इसमें क्या हो गया? 3 फेसेस एंड 2 एजेस, एजेस, 1 edge is this and second is this, 2 edges। सबको आ गई समझ? ये आपको पीडीएफ पहुंच जाएगी, आप इसको दोबारा से भी देख के समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर इज ओवर कोन। लुक एट द शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन बिलो, ऐसी जो कोन की सिमिलर जो पिक्चर्स है वो कौन कौन सी है? इसमें कौन कौन सी है? आइसक्रीम कोन, वो भी हमारा कौन सा होता है? कोन की शेप का। कोनिकल टेंट, ये देखो ऊपर से चोंच वाला है, तो ये भी हमारा कोन शेप का ही हुआ। फनल, ये देखो ये भी कौन शेप का है, ऐसे आ रही है इसकी शेप, ये भी कौन शेप का है। कॉनिकल कैप, ये भी हमारी इस कौन की तरह की शेप की है। अब टर्निप, ये भी हमारा ऐसे करके देखेंगे हम तो कौन की शेप का ही आता है ये। ओके, तो टर्निप आल्सो कॉनिकल शेप में आता है। कैरेट, रेडिश, कुछ भी, ये 2 सारी चीजें हमारी कौन सी आती है? कॉनिकल शेप में। ऑब्जेक्ट हैज द शेप ऑफ अ कोन, इनकी सारों की सब्जेक्ट जो है
ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे कोनिकल शेप के हैं। अब वन वर्टेक्स होती है इसकी, देखो ऊपर की जो चोंच है, सबको ऊपर टॉप है ना, ये वर्टेक्स है। फेस कौन सा है, एक फेस कर्व्ड है, एक प्लेन, तो दो फेसेस हो गए, एक वर्टेक्स हो गई। और एज जिसकी कितनी है, ये देखिए, ये एज है इसकी, ये एज, एक ही एज है इसकी। ओके, सो वी हैव टू राइट वन एज, one vertex, one vertex and two faces. ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए उसके बाद हमारा क्या आता है, ये आपको सबको शेप समझ आ गई। अब आप इसको देखेंगे बार बार तो आपको नजर आएगा। ओके, आप इसको ध्यान से अच्छी तरह फिगर्स को दोबारा से इसको देखेंगे, मैं पीडीएफ भेजूंगी आपको, फिर आप अच्छी तरह इसको रीड करना, आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे क्या क्या नेम्स हैं इनके, इन शेप्स के, और क्या क्या। ओके, हम नेक्स्ट पीडीएफ में हम देखते हैं इसको, नहीं अब नेक्स्ट सेकंड पीडीएफ दिखाऊंगी आपको। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर, अब आप पेज ओपन कीजिए अपनी बुक का, एक्टिविटी मैथ्स बुक का पेज ओपन करेंगे हम। नेक्स्ट आगे चलेंगे, जो कल हमने कंप्लीट किया था पेज, उसके आगे चलेंगे हम। ओके, पेज नंबर 60, वी ऑल ओपन पेज नंबर 60, फिल इन द ब्लैंक्स। अब पैसे हैं, रुपीज है, रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना, 0.60 इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारे 60 पैसे होंगे, तो आपने लिखना है 60 पैसे। ओके, अब रुपीज 0.05 इज इक्वल टू 5 पैसे, 75 पैसे इज इक्वल टू रुपीज 0.75, क्योंकि 75 पैसे हैं, रुपीज इसमें है नहीं, तो हमने लिखना है 0.75। ओके, 5 रुपीज इज इक्वल टू 500 पैसे। 5 रुपीज जो होते हैं, कितने पैसे होते हैं, 1 रुपी नोट इज इक्वल टू 100 पैसे, एंड 5 रुपीज इज इक्वल टू 500 पैसे। 145 पैसे, रुपीज कितना होगा, 1 रुपी एंड 45 पैसे। 1.25 तो कितने हो गए, 125 पैसे। 105 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी एंड 0.05 पैसे। 100 पैसे प्लस 200 प्लस 100 पैसे इज इक्वल टू 2 रुपीज, 2 रुपीज बन जाएंगे, 2 रुपीज, 2.00, आपने 2 रुपीज लिखना है, 2 रुपीज, रुपीज 2 लिखेंगे, 200 नहीं, 2 लिखेंगे यहाँ पे, रुपीज 2। ओके, 2 रुपीज, 200 पैसे 200 पैसे इज इक्वल टू 2 रुपीज, यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, 2 रुपीज। ओके, यहाँ आपने लिखना है 2 रुपीज। अब देखिए 0.05 प्लस 0.25 इज इक्वल टू कितने बन जाएंगे, 50 प्लस 25, 75 पैसे, 75 पैसे हम लिखेंगे यहाँ। 1.50 प्लस 1.50 रुपीज इज इक्वल टू 3 रुपीज, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, 3 रुपीज। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 61, पेज नंबर 61, एड द फॉलोइंग, गिव द आंसर इन पैसे। आपने इनको ऐड करना है, और क्या करना है, इनको आगे साइड पे इनके जो भी आंसर होगा उसके साथ आपने पैसे लिखने हैं। 70 पैसे प्लस 40 पैसे, तो आपको एडिशन आपको यूकेजी से एलकेजी से करवाते आ रहे हैं, 7, और फर्स्ट में भी आपने की थी, और सेकंड में भी आपने पूरा साल प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की है, तो आपको प्लस के सम्स तो आते ही हैं। 70 प्लस 40, 70
प्लस 40 कितने पैसे हो गए? 110 पैसे. So you have to write 110 पैसा. ओके, लिखेंगे 90 पैसे प्लस 10 पैसे. 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100 पैसे. सो यू हैव टू राइट 100 पैसे ओवर हियर. ओके, नेक्स्ट सम 45 पैसे प्लस 10 पैसे. 45 प्लस 10 इज इक्वल टू, आपने करना है 55 पैसे. सो यू हैव टू राइट ओवर हियर 55 पैसे. नेक्स्ट सम 45 पैसे plus 25 paise plus 20 paise. You all have to add this. 45 plus 25 plus 20 paise. Answer is 90. 5 plus 5, 10. 4 plus 1, 5. 5 plus 2, 7 plus 2, 9. 90 paise. The right answer is 90 paise. You have to write 90 paise. 50 paise plus 25 paise plus 30 paise. So you all have to add all paise. So right answer is 105 paise. Next sum 50 paise plus 25 paise plus 30. Answer is 105 paise. आपने साइड पे आंसर में पैसे जरूर लिखने हैं, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो कुछ भी समझा जा सकता है. रुपीज भी समझे जा सकते हैं, पर अगर आप पैसे लिखेंगे तो पैसे, रुपीज लिखना है तो रुपीज लिखेंगे इसके आगे. 65 पैसे प्लस 25 पैसे प्लस 40 पैसे. तो हमने इनको ऐड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल 65 प्लस 25 प्लस 40 इज इक्वल टू 5 5 10 1 0 1 ऊपर आएगा. आपको जैसे समझाया हुआ है, आप यूकेजी से करते आ रहे हैं इसको, सम्स को ऐड के. सो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 13. So write 130 paise. You have to write 130 paise. Next sum 35 paise plus 45 paise plus 30 paise. आपने इन सबको ऐड करना है. ऐड करने के बाद आपके पास क्या आएगा? 5 5 10. So 3 1 4 4 4 8 9 10 11. So 110 paise. Right answer is 110 paise. So you have to write 110 paise in answer. Next sum 25 paise plus 20 paise plus 50 paise. The total is 95 paise. You have to write 195 paise. Is it clear? 110 paise and next sum 95 paise. Next sum 70 paise plus 25 paise plus 10 paise. So we have to add this all, and 70 plus 25 plus 10 is equal to 105 paise. So in answer you have to write 105 paise. Shall we move to the next page? Okay, come to the next page, page number 62. Now these all are also plus. We have to add the following: 34 rupees plus 52 rupees. अब पहले हमने जो पिच नेक मिला 60 पेज 61 पेज किया हमने, वो एडिशन का था. तो वो पैसे का एडिशन थी, अब हमने रुपीस की एडिशन करनी है. ओके, तो वी हैव टू राइट रुपीस इन द आंसर. तभी हमें पता चलेगा कि ये पैसे वाले हैं और ये हमने पैसे को प्लस किया है, ऐड किया है, एंड हमने rupees. So 4 plus 2 6, 5 plus 3 8, 86 rupees. The answer is 86 rupees. You have to write 86 rupees. Next sum 128 rupees plus 19 rupees plus 7 rupees. So
आंसर इज 145 रुपीज। आपने आंसर में रुपीज जरूर लिखने हैं, नहीं तो मैम गलत कर भी सकती है क्योंकि उनको नहीं पता चलेगा कि रुपीज है या पैसे। अगर आप क्वेश्चन में आपको रुपीज लिखा आ रहा है तो आपने आंसर में भी रुपीज ही लिखना है। अगर क्वेश्चन में आपको पैसे आ रहे हैं तो आपने आंसर में भी पैसे ही लिखने हैं। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट सम, कम टू द नेक्स्ट सम। 128 rupees plus 19 plus 7 rupees. So answer is 154 rupees. 154 rupees. Come to the next sum. 64 rupees plus 24 rupees plus 19 rupees. So we have to add all 3 rupees and answer is 104 rupees. जब हम इनको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 104 rupees. So you have to write 104 rupees in the answer box. Next sum, 48 rupees plus 12 rupees. 8 plus 2, 10, 4 plus 2, 6, 60 rupees. Right answer is 60 rupees. In next sum, 150 rupees plus 24 rupees plus 16 rupees. Look at the screen. I am doing sums over here. So you all have to do like this. 193 rupees. Answer is 193 rupees. Next sum, 92 rupees plus 17 rupees plus 3 rupees. So our right answer is 112 rupees. And 49 rupees plus next sum, 49 rupees plus 22 rupees. 49 rupees plus 22 rupees. Our answer is 71 rupees. 169 rupees plus 201 rupees plus 53 rupees. हमने इनको सबको प्लस करना है। प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 423 rupees. So we have to write 423 rupees. 570 rupees, 125 rupees, and 1 rupees. Right. Answer is 600 and right answer. अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट सम 898 rupees plus 1 rupee plus 2 rupees. 89 plus 199 plus 2, 901 rupees. Next sum 53 rupees plus 15 rupees plus 6 rupees. We have to add all and answer is 74 rupees. Come to the next page. Page number 63. Page number 63 at the following. Now, first we do addition of pases. Second page we have to do addition of rupees. Now, in 63 page we have to add rupees plus paise both in a same sum. So, first sum is 24 rupees 50 paise plus 17 rupees plus 17 rupees 10 paise and 14 rupees 20 paise. So whenever we add paise, we have to write paise on the right side and then rupees on the left side, but we have to write
paise and rupees in the answer. So first sum 24 rupees plus 24 rupees 50 paise, 17 rupees 10 paise, and 14 rupees 20 paise. So first of all, we add paises. 50 plus 10, 60 plus 20, 80 paise. So we have to write 80 paise in paisa side and 24, 17 and 14 rupees. Altogether, it's 55 rupees. So we have to write 55 rupees. Next sum, 154 rupees. Now it's only rupees. We have to add only rupees in this sum. So 154 rupees plus 254 rupees plus 394 rupees. Altogether, we have to get answer 802 rupees. इन सबको प्लस करने के बाद 802 rupees हमारा आंसर आएगा. Come to the next sum. 19 rupees 25 paise plus 25 rupees 40 paise plus 62 rupees and 25 paise. So answer is, first of all, we have to add paises. 25 plus 40 plus 25 paise is equal to 90 paise. And then rupees, 19 rupees, 25 rupees and 62 rupees. Together we answer is 106 rupees. So you have to write 106 rupees 90 paise. Next sum, 500 rupees 50 paise plus 250 rupees 25 paise and 150 rupees 10 paise. So first of all, we have to add paise. 50 paise, 25 paise and 10 paise. Altogether is answer is 85 paise. And 500 plus 250 plus 150 rupees. Answer is 900 rupees. 900 rupees 85 paise. Next sum, 100 rupees plus 53 rupees 55 paise plus 26 rupees 25 paise. So first of all, we have to add paises. 55 plus 25 is equal to 80 paisa and 500 rupees, 53 rupees and 26 rupees altogether we have to add. So we have to get answer 179 rupees. So we have to write 179 rupees 80 paisa. Come to the next sum. 7 rupees 50 paise, 18 rupees 25 paise and plus 5 paise. 50 paise plus 25 paise is equal to 75 paise. 7 rupees, 18 rupees plus 25 rupees. We have all to we have plus them all and we have to get 50 rupees. 50 rupees and 75 paise. Next sum, 163 rupees plus 234 rupees 55 paise plus 150 rupees 25 paise. So first of all, we have to add paises. 55 plus 25 is equal to 80 paisa and 160 rupees, 234 rupees plus 150 rupees. So answer is 547 rupees. Next sum, to 550 paise and 111 rupees 40 paise. So answer is 888 rupees 75 paise. आपने सबने ये वाले पेजेस कंप्लीट करने हैं प्लस इनकी प्रैक्टिस करनी है. एडिशन सम्स की आपने प्रैक्टिस करनी है घर पे एंड कंप्लीट दिस पेज. आफ्टर दैट यू हैव टू डू प्रैक्टिस एट होम. ओके, टिल देन टेक केयर, बाय.